आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है निम्नलिखित दशाओं में समविभव पृष्ठ क्या होंगे। मूल बिंदु पर स्थित बिंदु आवेश, हमें क्या बताना है, समविभव पृष्ठ बताना है। कब? जब कोई भी हमारा आवेश कहाँ पे हो, मूल बिंदु पर हो, तो उससे हमें बताना है समविभव पृष्ठ क्या होगा। ठीक, तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे फिर इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हमने दो डायग्राम बनाए हैं। हमारे पास क्या है, दो आवेश है। ठीक, दोनों डायग्राम पे जो मूल बिंदु पे रखे हैं। चूंकि जो हमारे पास आवेश है वो अभी हमें पता नहीं था धनात्मक था या फिर ऋणात्मक, तो हमने यहाँ पे दो डायग्राम बनाया है। एक हमारा जो आवेश है वो हमारा जो मूल बिंदु पे रखा है वो हमारा धनात्मक है। मूल बिंदु क्या होता है, जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों काटते हैं वो हमारा मूल बिंदु हो जाता है। इस मूल बिंदु पे एक हमने धनात्मक आवेश रखा है। दूसरे डायग्राम पे हम देख पा रहे हैं हमारे पास जो मूल बिंदु है उस पे हमने एक ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है। अब हमें क्या बताना था, इस मूल बिंदु पे जो आवेश रखा है इसकी वजह से समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ के बारे में थोड़ा देखते हैं। समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमेशा याद रखिए समविभव पृष्ठ हमेशा क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो यहाँ से हमने समविभव पृष्ठ के बारे में क्या देखा, अगर हमें कहीं वैद्युत क्षेत्र गिवन है, अगर उसके लंबवत आप रेखा खींचेंगे तो आपको समविभव पृष्ठ मिल जाएगा। तो समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। अब आते हैं अपने पहले डायग्राम पे। अभी हम पहले डायग्राम पे हैं। इस डायग्राम पे हम क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास मूल बिंदु पे एक प्लस क्यू आवेश रखा है। अब अगर हमें पता है कहीं पे अगर प्लस क्यू आवेश रखा रहता है तो उस आवेश की वजह से एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, अगर ये बिंदु आवेश है तो अगर ये धनात्मक होगा तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इससे दूर की तरफ, यहाँ से निकलेंगे लंबवत, इससे दूर की तरफ होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी इस प्लस क्यू आवेश के कारण। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई। तो यहाँ से आपने एक चीज तो निकाल ली कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र किधर होगा। इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा इससे दूर चारों दिशाओं में फैला रहेगा। अब ये हमारे पास क्या होगी, वैद्युत रेखा है। अगर इसके लंबवत आप एक रेखा खींचेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा समविभव पृष्ठ। तो यहाँ से अगर देखें लंबवत रेखा खींचे तो इस तरह से इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत एक रेखा ये होगी। दूसरे वैद्युत क्षेत्र के यहाँ पे अगर आप वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रेखा खींचेंगे तो इस तरह से आपको मिलेगी। अगर इन सब को आप मिलाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक संकेंद्री गोला। इन सारे वैद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर आप एक रेखा खींचेंगे तो आपको एक गोला मिलेगा। ठीक, जो ये हमारा किसी भी क्षण आप देखेंगे इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ही होगा। तो यहाँ से हमें क्या दिखा कि किसी बिंदु आवेश के कारण अगर आप समविभव पृष्ठ बनाएंगे तो क्या मिलेगा, एक हमारे पास गोला मिलेगा जिसका केंद्र बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु होगा जहाँ पे हमारा आवेश रखा होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, संकेंद्री गोले। अगर किसी दूसरे बिंदु मान लेते हैं यहाँ बनाए तो यहाँ पे समविभव पृष्ठ आप क्या बनाएंगे, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत आप खींचेंगे तो आपको एक गोला मिलेगा। ठीक, इसका केंद्र क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका केंद्र मूल बिंदु हो जाएगा जहाँ पे आवेश रखा है। तो पहले केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, संकेंद्री गोला, संकेंद्री गोला। ठीक, और इसका केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा, हमारा मूल बिंदु। सेम तरह दूसरे केस में अगर यहाँ पे दूसरे डायग्राम पे देखें तो हमारे पास क्या है, ऋण चिन्ह है। ऋण चिन्ह की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमारा ऋण चिन्ह की तरफ होगा। तो ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या देखा, अगर आप वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रेखा खींचेंगे तो आपको क्या मिलेगा, समविभव पृष्ठ मिलेगा। तो सेम समविभव पृष्ठ इस केस में भी क्या मिलेगा, हमारे पास संकेंद्री गोले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र एक समान रूप से चारों तरफ फैला हुआ है, अगर इसके लंबवत आप एक रेखा खींचेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक वृत्त या फिर संकेंद्री गोला मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत आप खींचेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक संकेंद्री गोला। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ। ये हमारा क्या होगा, समविभव पृष्ठ। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण, ये भी हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ। किसी भी बिंदु आवेश के कारण, चाहे वो ऋण आवेशित हो चाहे वो धन आवेशित हो, जो समविभव पृष्ठ होता है क्या होता है, गोलाकार होता है। और उस गोले का जो केंद्र होता है वो हमारा आवेश जहाँ पे रखा रहता है वही हमारा केंद्र हो जाता है। ठीक, एक और गोला आप खींचे समविभव पृष्ठ यहाँ पे बनाएंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा। और किसी भी क्षण देखेंगे ये जो हमारा समविभव पृष्ठ होगा इस पे विभव क्या रहेगा, परिवर्ती नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। वैद्युत क्षेत्र हमारा इस समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत रहेगा। तो ये हमारा समविभव पृष्ठ बन जाएगा। अगर बिंदु आवेश होगा तो क्या होगा, वो हमारा संकेंद्री गोला होगा और केंद्र उसका क्या हो जाएगा, हमारा मूल बिंदु। मतलब जहाँ पे आवेश रखा गया है वही हमारा गोले का केंद्र बिंदु हो जाएगा। और समविभव पृष्ठ पे आप किसी भी बिंदु पे बात करते, इस बिंदु पे बात करते, इस बिंदु पे बात करते, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, विभव हमारा परिवर्ती नहीं होता, विभव हमारा समान रहता। और ये कब होता, जब हम वैद्युत क्षेत्र के लंबवत एक रेखा खींचते तब। ठीक, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।